chapter acids, bases and salts। इस चैप्टर को आगे डिस्कस करने से पहले, समझाने से पहले, फिर हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रेस कर लेंगे यहाँ पे, और उस क्वेश्चन के आंसर आपने ढूंढने की जस्तजू करनी। क्वेश्चन ये है कि हमारी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कोई भी दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड्स और वीक बेस पे मुश्तमिल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर लें, और ये भी बताए कि वो कंपाउंड्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। हमारी आज की टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स का मतलब ये है कि क्या हम सॉल्ट्स को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं। अगर ये तकसीम की मुमकिन है तो किस बुनियादों पे हम सॉल्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसका जवाब ये है कि हम सॉल्ट्स की कंपोजिशन या बनावट और फिर इसी तरह से सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे हम सॉल्ट्स को 4 क्लासेस में तकसीम करते हैं। पहली हमारे पास है नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट्स, नंबर 2 हमारे पास एसिडिक सॉल्ट्स, नंबर 3 हमारे पास बेसिक सॉल्ट्स, और लास्ट में हमारे पास है डबल सॉल्ट्स। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे हमारे पास जो एसिडिक सॉल्ट्स है। इस पूरी डेफिनेशन को समझने से पहले हम एसिड्स और बेसिस की डेफिनेशन का एक प्रीव्यू आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हमने जो 3 कॉन्सेप्ट्स या 3 थ्योरीज डिस्कस किए थे एसिड्स बेसिस के हवाले से, उसी को हम लेके आगे बढ़ेंगे। एसिड्स का पहला डेफिनेशन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोजन आयन रिलीज कर लें। बर्नस्टीन लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जिसमें प्रोटॉन देने की सलाहियत हो उनको हम एसिड्स का नाम देते हैं। फिर इसी तरह से हमारे पास लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत, उनको हम एसिड्स का नाम देते हैं। इसी तरह से बेसिस में हमारे पास ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो एक्वस मीडियम में OH आयन रिलीज़ कर ले, आर्हीनियस ने बताया था, बर्नस्टीन लोरी ने कहा था, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले उनको हम बेसिस कहते हैं। और फिर लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत। इस रिव्यू का मकसद आज की हमारे पास जो सॉल्ट्स की क्लासिफिकेशन है, इस सॉल्ट्स की क्लासिफिकेशन में इन पुरानी बातों की रिव्यू का गहरा ताल्लुक़ है। सबसे पहले हम न्यूट्रल सॉल्ट को या फिर नॉर्मल सॉल्ट को डिस्कस करते हैं। ऐसे तमाम सॉल्ट जिसमें प्रोटॉन देने की सलाहियत ना हो, जो एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन या फिर OH आयन रिलीज़ करने की सलाहियत ना पाया जाए, या फिर जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने या फिर लेने की सलाहियत ना हो, ऐसे तमाम सॉल्ट्स न्यूट्रल सॉल्ट्स कहलाते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट्स की हमारी एग्जाम्पल हमारी सोडियम क्लोराइड, खुर्दनी नमक, फिर इसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड और फिर पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट, ये तमाम के तमाम हमारी न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट्स की एग्जाम्पल्स है। नंबर 2 हमारे पास एसिडिक सॉल्ट्स, ऐसे सॉल्ट्स जिसमें प्रोटॉन देने की सलाहियत हो या जो एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव आयन रिलीज़ कर लें या जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत पाई जाए, वो सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट्स कहलाएंगे। एसिडिक सॉल्ट्स की हमारे पास एग्जांपल्स है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट में जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट एक्वस मीडियम में रिलीज़ भी कर सकता है और इसको प्रोटॉन के तौर पर डोनेट भी कर सकता है। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम जो सेंट्रल एटम होता है, इसके आखिरी मदार में जस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स और फिर 3 क्लोरीन के साथ ये 6 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होती हैं। स्टिल इट नीड्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से एल्युमिनियम क्लोराइड एसिडिक प्रॉपर्टी के हामिल होता है, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। बेसिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत हो या फिर इनमें OH रिलीज़ करने की एक्वस मीडियम में सलाहियत पाई जाए, या फिर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की सिकत रखता हो, ऐसे सॉल्ट्स बेसिक सॉल्ट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी जो
वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10 वाटर मालिक्यूल इसमें मौजूद है। और फिर इसी तरह से हमारी जो बेकिंग सोडा है, ये अनदर एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक साल्ट्स की। इन दोनों एग्जांपल्स में हम ये देखते हैं कि मिसाल के तौर पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में सोडियम ये हमारे पास है ऑक्सीजन के साथ इसकी बॉन्ड होती है, और फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, और फिर दूसरी तरफ कार्बन सिंगल बॉन्ड OH, ये हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ये अमूमन आयनाइज होती है बाइकार्बोनेट आयन, और फिर इसी तरह से सोडियम आयन। ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे होता है, इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन या प्रोटॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है। इस प्रोटॉन एक्सेप्टेंस की बुनियाद पे ये बेसिक प्रॉपर्टी के हामिल होती हैं, और हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में कि जो बेकिंग सोडा होता है वो बेसिक प्रॉपर्टी के हामिल होती है। ये हमारे पास है बेसिक सॉल्ट्स, और फिर हमारे पास द वेरी लास्ट डबल साल्ट। डबल साल्ट ऐसे साल्ट्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सॉल्ट्स की कम्बिनेशन हो, उसको हम फिज़िकल कम्बिनेशन हो, उसको हम नाम देते हैं डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स की हमारे पास एक एग्जांपल है मोहर सॉल्ट, जो कि आयरन सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट हेक्सा वाटर मालिक्यूल्स के साथ ये दोनों सॉल्ट्स यहाँ पे कंबाइन होती है और डबल सॉल्ट फॉर्म करता है। मोहर सॉल्ट्स अमूमन इस्तेमाल होता है ऐसे मैट्रिक डिवाइसेस में जिसका काम ये होता है कि ये गेमा जो रेडिएशन होती है, रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलने वाली रेडिएशन, गेमा रेडिएशन की क्वांटिटी को मेजर कर ले। सो वन ऑफ द रीज़न कि मोहर सॉल्ट गेमा रेडिएशन की जो क्वांटिटी होती है उसको मेजर करने के लिए डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास डबल सॉल्ट पोटाशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट डॉट 24 वाटर मालिक्यूल के साथ ये अनदर डबल सॉल्ट है, और इस डबल सॉल्ट की बहुत सारी यूजेस हैं। पहला इस्तेमाल ये है कि ये वाटर प्यूरिफिकेशन के मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। फिर नेक्स्ट हमारा फायर प्रूफिंग ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमारे पास है सॉल्ट्स की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ और फिर बेस्ड ऑन कंपोजिशन। वीडियो के शुरू में मैंने सवाल पूछा ये था कि ऐसे दो कंपाउंड्स का नाम बताए जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल के हो और ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस हो। सबसे पहले लेमन की अगर बात कर ले तो लेमन हमारी जो खुराक होती है फिर बिलखसूस सैलड्स होती है, वहाँ सैलड्स में लेमन इस्तेमाल किया जाता है, और लेमन जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से हमारे पास विनेगर भी है जो इसे कंपैरेटिवली अमूमन कहा जाता है कि ये 2 से 3 के इसका pH रेंज करता है लेमन की, और फिर 3 से 4 तक विनेगर की जो pH होती है ये वेरी करता है। फिर ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है। और इसी तरह से वीक एसिड की जो बहुत वाज़ेह एग्ज़ाम्पल है वो वाज़ेह एग्ज़ाम्पल हमारी मिल्क की है जिसका pH 6 होता है। मिल्क हमारी चाय और फिर हमारी खुराक का एक लाजमी जुज़ होता है। फिर इसी तरह से अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की तरफ जाए तो सबसे पहले हमारे पास वीक बेस में बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा जितने भी बेकरी स्टफ्स होता है या फिर जब हम आटा गूंदते हैं घर में तो उसके लिए बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं जिसका pH अराउंड 8 होती है। फिर इसी तरह से हमारे पास जो हमारी डोमेस्टिक इस्तेमाल की या फिर घरेलू इस्तेमाल की अनदर स्ट्रॉन्ग बेस होगी, वो स्ट्रॉन्ग बेस जो है लाई होता है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होती है। लाई सोडियम कास्टिक सोडा या स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। अमूमन इसको ड्रेन वगैरह की जो ब्लॉकेज होती है उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि साल्ट्स की क्लासिफिकेशन और फिर इसी तरह से हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल में जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसेस है फिर वीक एसिड्स और बेसेस है ये जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आप सबके लिए क्लियर हो।